तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम बस स्टैंड पे आ चुके हैं, तो इसमें हमें काउंटर नंबर 28 हमारी बस जो यहाँ से जिंग बस है, काउंटर नंबर 28 पे हमें बोर्ड करना है। टाइम अभी हमारे पास 40 मिनट का है। तो अभी ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है यहाँ का, और वहाँ पे है काउंटर नंबर 28 जो आपको देखेगा। ये काउंटर नंबर 28, तो हमको यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्शल से मिलेंगे, जो मार्शल बोलते हैं इसके कंडक्टर को, तो वहाँ उससे मिलेंगे और बोर्डिंग आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे चलते हैं अपन और बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई आ गए हम बुकिंग काउंटर पे। अब इनसे पता करते हैं बस का। ये 8:45 मनाली वाली कहाँ पे लगेगी बस? नीचे लगेगी, इसे लेके आप लेके जाओगे यहाँ से? लेके जाएंगे इसे। अच्छा, तो भाई जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि 8:45 वाली बस अभी आने वाली है, और हमको यही लेके जाएंगे। यहाँ पे रुकने का बोला है। अभी टाइम हो रहा है 8:15, और आधा घंटा है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से 8:40 पे लगभग बस आएगी, और 5-1 मिनट पहले ये लेके जाएंगे। तो जैसे ही बोर्ड करते हैं आपको बताते हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है, बस स्टैंड है, स्टेशन नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा बस स्टैंड है, और काफ़ी बसेस जाती है यहाँ से। इंक्वायरी काउंटर नंबर 28 था। तो जैसे बोर्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का। बाहर मैंने देखा था मैकडी है, तो यहाँ तो मैकडी से कुछ मैं पैक करा के लेके आता हूँ, और वॉशरूम वगैरह होके आ जाते हैं अभी, क्योंकि आधा घंटे का टाइम है। उसके बाद में फिर बोर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बसेस के काउंटर है, जैसे फ्लेक्सी बस हो गया, ई बस, योलो, नॉर्थन, यूटीसी और जिंग बस जिसकी बस हमने करवाई है। उसके अलावा भी 7-8 बसेस ऑपरेटर और हैं। हमने देखा था, हमने काफ़ी व्लॉग्स में देखा था। जिंग बस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। योलो योलो बस भी काफ़ी अच्छा है, रेड। तो फिर हमने जिंग बस की बस करवाई है। जिंग बस ऑपरेटर अच्छा है। इसकी भी, जिंग बस की एक्चुअली 2 बसेस चलती है, जिंग बस मैक्स और जिंग बस प्लस। मैक्स में क्या डिफरेंस रहता है कि उसमें एक तो लेग रूम ज़्यादा रहता है, और फूड सर्विसेज आपको उसमें इंक्लूडेड मिलती है बस के फेयर में। बट एक्चुअली जो ट्रेवल है दिल्ली से मनाली का, और जो रास्ता है वो थोड़ा घाट वाला रास्ता है, इस वजह से हमने सोचा कि फूड वाली सर्विस बस में खाना थोड़ा मुझे कन्वीनियंट भी नहीं लगता है, इसलिए फिर मैं जिंग बस प्लस ही कराई। फूड थोड़ा सा पैक करवा लेंगे अगर कुछ खाना है तो बस में फिर हम खा ही लेंगे। बट मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बस में खाना खाना। अच्छा भी नहीं लगता, कन्वीनियंट भी नहीं लगता है, और थोड़ा सा रूट ऐसा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं। वैसे भी हमने दिन में थोड़ा लार्ज मील ही खाया था मैकडी का, तो पेट भरा हुआ है। फिर भी थोड़ा एक आध बर्गर कोई पैक करवा लेंगे इन केस कभी भूख लगती है। वैसे बस वाले 2 स्टॉपेज हैं इनके। अभी एक रात में स्टॉपेज आएगा, फिर एक मॉर्निंग में स्टॉपेज आएगा। मॉर्निंग में 5 बजे रहता है, और रात में लगभग 10:30 बजे के राउंड रहता है। तो अगर कुछ लगा तो वहाँ से भी लेके खा सकते हैं, और एक बर्गर फिर भी हम पैक करवा ही लेंगे। तो अगर रिक्वायरमेंट लगी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट मनाली जाके ही खाएंगे। और स्टे का अरेंजमेंट हम इनिशियली अभी 2 दिन का करवा लिया है होटल बुक, जो वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे क्या क्या प्राइस पड़ा, क्या कहाँ से मैंने बुक करवाया, और होटल टूर, रूम टूर आपको बिल्कुल देंगे वहाँ पे जाके। तो ठीक है, मैं मैकडी का बर्गर पैक करवाता हूँ, फिर जब बोर्ड कर रहे होंगे बस तब आपसे मिलते हैं वापस। किसी दूसरे ऑपरेटर की आई है, हमारी तो जिंग बस है। ऑपरेटर नंबर तो 47 ही है, प्लेटफॉर्म नंबर जो हमें बताया था मार्शल ने, बट बस दूसरी दिख रही है। यहाँ पे तो लोग बैठे हुए भी हैं इन साइड में, कहाँ से बोर्ड करके बैठे हैं देखना पड़ेगा। तो एक बार देख के पता करते हैं, फिर बताता हूँ आपको। तो हमारी बस तो अभी आई नहीं है, एक पता नहीं कौन सी बस लगी है, दूसरी ऑपरेटर की बस लगी हुई है यहाँ पे। हमारी बस अभी आई नहीं, जिंग बस की है। ये जो यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली लगी हुई है, ये तो 8:30 बजे वाली बस है। इसका नंबर मैंने नोट करा था कि 8:30 वाली है, और हमारा 8:45 का टाइम है। यहाँ पे 47 पर लगनी है, बट वो भी लगी नहीं है। दूसरी किसी ऑपरेटर की बस लगी हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अभी 8:30 बजे वाली जो जा रही है बस, इसकी जगह पे 8:45 वाली यहाँ पे लगने वाली है, और उसके बाद में हमारी बस जाएगी। तो इससे बढ़िया तो ऊपर ही बैठे हुए थे, यहाँ पे नीचे क्यों लेके आया भाई आदमी।
तो भाई 47 प्लेटफॉर्म पे तो आई नहीं बस, इन्होंने बाहर खड़ी कर रखी है बस। ये हमारा बस नंबर है, तो अब चलते हैं, मैं सामान लेके आता हूँ, फिर यहाँ पे बोर्ड करते हैं। जब बाहर खड़ी कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था ना कि यहाँ पे। हमने बोर्ड कर लिया हमारी बस, और यहाँ पे कुछ ऐसा लेग स्पेस है बस में, और सीट रिक्लाइनिंग वाली है, सेमी स्लीपर सीट्स, मतलब बसेस चलती है यहाँ पर, स्लीपर बसेस नहीं चलती है। और अभी टाइम हुआ है, तो अभी बजे हैं रात के 9:08 का टाइम हुआ है, और हमारी बस चल पड़ी है जिसका टाइम था 8:45, तो ये अभी चली है, मतलब ऑलमोस्ट बस 25 मिनट लेट है। और यहाँ का लेग स्पेस की बात करें तो इसमें लेग स्पेस ठीक है। तो 9:10 पर हमारी बस चल रही थी दिल्ली से, 9:10 स्टार्ट हो गई थी, और 12:20 पे अपना पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे ढाबा। यहाँ पे दूसरी बसें भी खड़ी हुई है, हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बसें खड़ी हुई है, और आधे घंटे का बस स्टॉप है जहाँ पे डिनर कर सकते हो। हमने तो कुछ खाया नहीं क्योंकि पेट भरा हुआ था, अभी मैकडी का बर्गर भी पड़ा हुआ है वैसा का वैसा, बट भूख नहीं लग रही है। और जैसे बस चालू हुई थी हम तो सो गए थे, 3 घंटे ऑलमोस्ट नींद निकाली है। थोड़ा कंफर्टेबल कम है सीट्स, क्योंकि सेमी स्लीपर सीट्स हैं, तो उतनी नींद तो नहीं आती, बट जितनी आ सकती है उस हिसाब से 3 घंटे के लगभग अच्छी नींद हो गई थी। अभी 12 बजी है, लगभग 12:30 बजी है, लगभग यहाँ से 7 घंटे का सफ़र है मनाली का, 7 से 9 घंटे का सफ़र है मनाली का। तो एक और स्टॉप होगा इसके बाद में 5 बजे सुबह मॉर्निंग में, दूसरे ब्रेकफास्ट के लिए होगा या वॉशरूम स्टॉप होगा, तो उसके लिए रुकेंगे वापस। अभी चलते हैं फिर। टाइम हो रहा है सुबह के 6:20, और हम यहाँ रुके यहाँ पे मंडी में अपने सेकंड स्टॉप के लिए, मंडी वॉशरूम स्टॉप के लिए। अब हो गए 10 मिनट, गाड़ी निकलने का टाइम हो गया है। चलो चलते हैं, जगह है, चलो भैया चलते हैं। वॉशरूम स्टॉप हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा का स्टॉप नहीं था, बहुत भीड़ है। आ चुके हैं हम पहाड़ों में, अब हो गए मंडी में पहुंच चुके हैं, पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। 6 बज गई है मॉर्निंग, 6:30 बज गई है, मतलब 10 मिनट हुए हैं। बस यहाँ से निकलते हैं, और नेक्स्ट स्टॉप मनाली रहेगा। 2-3 घंटे की जर्नी है मनाली की, यहाँ से बस 3 घंटे में ऑलमोस्ट मनाली पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 6:33, और हम निकल गए यहाँ से मनाली के लिए। मनाली बस निकल गई है। मनाली यहाँ से 120 किलोमीटर अराउंड बचा हुआ है, तो ये वाला घाट वाला सेक्शन है, तो 2-3 घंटे अराउंड, यहाँ से 3 घंटे अराउंड मनाली लगेंगे। तो देखो सनराइज़ होने वाला है, तो सनराइज़ जब होगा तब आपको बताते हैं सनराइज़ कैसा दिखता है। ये वापस हो जाते हैं। पहुँच गए मनाली, और जो हमारा टाइम था 9 बजे का टाइम था, 9:30 बजे हमें बस ने उतार दिया मनाली। वहाँ से हमने फिर कैब करी, कैब करके हमारा जो होटल था मनाली बस स्टैंड से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। बुरवा लोकेशन है इसकी, और डिटेल होटल की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया है, 4x4 हमने करी। वहाँ से मनाली बस स्टैंड से 400 रुपये की कॉस्टिंग आई, वहाँ से 400 रुपये लिए कैब वाले ने, और हमें यहाँ पे होटल में छोड़ दिया। अभी चेक इन कर लिया, बट चेक इन का जो टाइम है वो 1 बजे का है हमारा। तो अभी हम रूफ टॉप पर बैठे हुए हैं कैफ़े में, अभी बजे हैं 10:30, तो हमें
उन्होंने बोला है कि 11:30 बजे तक कोशिश करके दे देंगे, रूम क्लीनिंग में है तो 11:30 बजे तक हमें चेक इन मिल जाएगा और उसके बाद में फिर फ्रेशन अप होकर हम बाहर निकलेंगे। तब तक थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और रूफ टॉप से आपको व्यू दिखाता हूँ। जो व्यू आ रहा है बहुत ही अमेजिंग व्यू है, ये देखिए, ये देखिए यार क्या अमेजिंग व्यू है रूफ टॉप से। बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ की, बहुत प्यारी लोकेशन है। ये पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ ऊपर। हालांकि अभी मौसम जो यहाँ पे ठंडा है, प्रेडिक्शन स्नो की है। अब देखते हैं आज स्नो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मनाली में स्नो 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रेडिक्शन है। आज 5 तारीख है और हो सकता है आज या कल में स्नो हो यहाँ पे। तो स्नो होगा तो अब इन्जॉय करेंगे। यहाँ से पास में रिवर जाती है, रिवर का आपका व्यू दिखाता हूँ मैं। ये रिवर जा रही है यहाँ से पास में, ब्यास रिवर निकलती है यहाँ से मनाली से। ब्यास रिवर का व्यू है। ट्रैवलिंग की बात करें तो बस ने राइट टाइम पहुंचा दिया है। ऑलमोस्ट 12 घंटे की जर्नी थी हमारी दिल्ली से मनाली के लिए। बट जो बस थी वो सेमी स्लीपर बस थी, तो उतना कंफर्टेबल नहीं होता सेमी स्लीपर, स्लीपर ज़्यादा होता है। बट आपको पता है, अगर नहीं पता तो 2008 में यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने सेफ्टी कंसर्न के रिगार्डिंग स्लीपर बसों का दूसरे स्टेट से यहाँ पे आना बैन कर दिया है। और यहाँ पे सिर्फ सेमी स्लीपर बसें या सिटिंग बसें ही चलती है, क्योंकि इसका रीज़न भी है, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो काफ़ी नैरो रोड्स हैं। और मतलब जो स्लीपर बसेस रहती है उसमें जो सेफ्टी कंसर्न होता है कि उसमें प्रॉपर एग्ज़िट नहीं दिया होता है, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है या फिर, तो इन सब उसमें जो मतलब जो रिस्क रहते हैं उस वजह से यहाँ पे 2008 में ही बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो बसें जितनी भी दूसरे स्टेट से आती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिटिंग होती है या फिर सेमी स्लीपर बसेस होती है। तो पहुँच गए हैं हम। अब देखो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसा आपको बताया कि उतना कंफर्टेबल जर्नी नहीं थी। बस बढ़िया थी, टाइम ऑपरेटर बढ़िया था, टाइम पे पहुँचाया। बस वो सेमी स्लीपर की वजह से उतना कंफर्टेबल नहीं था, बाकी सब अच्छा था। तो अभी जैसे हमको रूम मिलता है तो आपको रूम का टूर देता हूँ। उसके बाद में फिर थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आगे का प्लान आपको बताते हैं। तो फाइनली रूम चेक इन मुझे मिल गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे। 11:30 बजे जैसा उन्होंने बोला था रूम चेक इन मिल गया है। तो फटाफट से रेडी होते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया थोड़ा बहुत ऑलरेडी, जो कैफ़े में ऊपर था। और तो फटाफट से रेडी होते हैं, फिर चलते हैं अपन बाहर घूमने के लिए। कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, वो आपको बताते हैं। आपको थोड़ा सा एक रूम टूर दे देता हूँ। ये रूम मैंने अगोडा से बुक करा है। नॉर्मल प्राइसिंग इस रूम की 4000 रुपये आ रही थी और डिस्काउंट वगैरह लगा के मुझे लगभग 2500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा है। अभी वीकेंड भी है तो उस वजह से रेट 2500 रुपये पड़ा है। और वैसे तो 4000 का था, बट डिस्काउंट वगैरह मैंने अप्लाई करा तो 2500 रुपये के आसपास पड़ा है। अब मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ एक बार। यहाँ से रूम स्टार्ट होता है। ये है हमारा बेड और ये चेयर दे रखी है सिटिंग के लिए। ये टीवी यूनिट और टीवी लगा हुआ है। सफिशेंट स्पेस है रूम का और अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। तो जो रूम हमने उनको पहले मिला था उसको हमने देखे दूसरा रूम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे वो थर्ड फ्लोर पे था, वहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती। अब सेकंड फ्लोर पे हमने ले लिया और यहाँ का व्यू भी उससे बेटर है ऊपर वाले रूम से। तो आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ से जो व्यू आ रहा है, उस जो थर्ड फ्लोर का रूम था उसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो हमने ये वाला रूम ले लिया अभी। तो सामान शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। अब फटाफट से हम रेडी होते हैं, निकलते हैं। रूम टूर आपको ये वाला मैं एक बार दे देता हूँ, उसके बाद में फिर हम रेडी होकर निकलते हैं।
हम हो गए रेडी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, लेकिन अभी टाइम हो गया 2 बज गई है दिन की, तो भूख लग रही है। तो पहले जाते हैं और लंच करते हैं, उसके बाद में फिर घूमने निकलेंगे। सबसे पहले लंच करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे हिडिंबा टेम्पल, और जो 1-2 टेम्पल दूसरे हैं वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में फिर हम इवनिंग में जाएंगे मॉल रोड, क्योंकि मॉल रोड जाने का मतलब इवनिंग में ही है, तो उस इवनिंग में वहाँ पे जाएंगे। और अभी पहले लंच करते हैं, देखते हैं कोई कैफ़े वगैरह अच्छा ढूंढ के वहाँ पे लंच करते हैं, और फिर चलते हैं अपन हिडिंबा देवी टेम्पल। फिर तो चलो चलते हैं। ये है भाई हमारा होटल, इसका व्यू, और हमारा रूम है 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे ये वाला रूम है हमारा। अच्छा होटल है, व्यू अच्छा है। हमारा जो व्यू आ रहा है सामने, जो माउंटेन्स का व्यू है ऊपर से अच्छा दिखता है। बुरवा में लोकेटेड है ये, हम देखेंगे तो ये बुरवा जगह है, यहाँ पे लोकेटेड है। और भी दूसरे होटल्स हैं यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। स्टैश का नाम है, चेन है बेसिकली, फ्रेंचाइजी चेन है। तो होटल अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप कभी मनाली आओ तो। डिटेल्स में आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी फ़िलहाल चलते हैं, एक्टिवा रेंट करते हैं। और अभी स्कूटी वाले से बात करिए, वो बोल रहा है आधे घंटे में ड्रॉप कर देगा, होटल पे ही हमें स्कूटी दे जाएगा और रात को 9-9:30 बजे ले जाएगा। तो वैसे ही पैदल निकले थे। ये माउंटेन व्यू दिख रहा है, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है यहाँ पर। तो आधे घंटे का टाइम है स्कूटी आने में, तो हमने सोचा कि जो होटल में कैफ़े है वहीं पे अभी लंच कर लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा फिर वेस्ट होगा, स्कूटी के लिए वेट करें फिर बाहर जाएं और दूसरी जगह पर खाना ढूंढें, और भूख भी लग रही है। तो अभी जो होटल में कैफ़े है, रूफटॉप कैफ़े, व्यू अच्छा है वहाँ पे। चाय पी थी सुबह, चाय तो अच्छी थी, और ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत किया था, वो भी अच्छा ही था। तो सर आपका 201 कैफ़े है आपका। ये व्यू, तो मैं रेडी हो गया हूँ और बाहर निकल ही रहे थे, क्योंकि हमको पहले तो सबसे पहले एक्टिवा रेंट करनी थी। एक्टिवा रेंट करके फिर हमें जो हिडिंबा देवी टेम्पल है वहाँ जाना था। उसके बाद में फिर दूसरा टेम्पल, मनु टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल जो जाएंगे हम, और एंड में माल रोड होते हुए वापस आना था। तो अभी एक्टिवा वाले को फ़ोन करा था, तो उसने बोला कि अभी आधे घंटे का टाइम लगेगा, आधे घंटे में वो यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो फिर हमने सोचा, पहले तो हमारा प्लान था कि बाहर जाके ओल्ड मनाली में कुछ खाएंगे, बट आधे घंटा फिर फ्री थे, तो हमने सोचा कि कैफ़े में, जो ये होटल में कैफ़े है वहीं पे कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया है, जब तक खाना खाएंगे तब तक एक्टिवा भी आ जाएगी। तो जैसे एक्टिवा आएगी फिर डायरेक्ट टेम्पल वगैरह चल जाएंगे खाना खा के। तो लो भाई, आ गए अपन हिडिंबा टेम्पल, और ठंड बहुत बढ़ गई है यार, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैंने एक और जैकेट पहन लिया है, और वहाँ से एक्टिवा पे आने में यहाँ पे जान निकल गई है, इतनी ठंड है। टेम्परेचर 5 डिग्री है, हाथ में ग्लव्स पहन लिए हैं, और बस फटाफट से दर्शन करते हैं। तो ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये है हिडिंबा टेम्पल, और ये मेन टेम्पल है। ये सराउंडेड बाय ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है पूरी चारों तरफ इसके। और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला टेम्पल है। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये टेम्पल बनाया गया था 1553 में। 1553 में यहाँ के कुल्लू वैली के जो महाराज थे
महाराज बहादुर सिंह उन्होंने ये टेम्पल बनाया था, और ये बनाया था हिडिम्बा देवी की याद में, सम्मान में। उसके चारों तरफ सेडर फॉरेस्ट है, जो सेडर ट्रीज से घिरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो फॉरेस्ट है, ये जो ट्रीज है, ये सारे सेडर ट्रीज है। ये सारे सेडर ट्रीज है, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल है। हिमालय में पाए जाते हैं सारे ट्रीज। और तो अब शाम हो गई है, अब हमने टेंपल तो घूम ही लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे मॉल रोड। मॉल रोड में घूमते हैं, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, और शाम को मज़ा आता है मॉल रोड घूमने में। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली हैं, रील वील बनानी थी जो बना ली। बहुत ही प्यारे फ़ोटोज़ आए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं मॉल रोड, उसके बाद डायरेक्ट हम होटल जाएंगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे अभी क्योंकि, तो मॉल रोड चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत खा पी के घूम के फिर होटल चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम मॉल रोड पे। तो मॉल रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत सारे लोग हैं, और व्यू बहुत काफ़ी अच्छा है यहाँ का मॉल रोड का। अभी कुछ खाते हैं, ठंड बढ़ चुकी है, कुछ खाते हैं। यहाँ पे फेमस मनाली मोमोज़ है, तो उसके मोमोज़ हम खाते हैं। तो चलते हैं मनाली मोमोज़ में, एक बार मोमोज़ खाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या और क्या खाना है। तो मोमोज़ हमने खा लिए हैं। अब मेरे को मैग्नेट लेना है एक मनाली का, तो वो भी यहाँ से मॉल रोड पर मिल रहे हैं मैग्नेट, तो एक वो भी ले लेते हैं। और एक यहाँ की सोया चाप काफ़ी फेमस है, तो सोया चाप खाने चलेंगे। उसके बाद चाय पीते हैं। चाय नहीं पिए, बहुत ठंड लग रही है, तो एक चाय पियेंगे। और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है, उसका चार्ज लगा है 50 रुपये पर आवर का। ये तो पहली बार देखा मैंने कि 50 रुपये पर आवर का चार्ज कहीं पे ले रहे हैं, नहीं तो 50 रुपये एक वन टाइम में लगता है। तो हमको 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे आए हुए, और 150-200 रुपये तो हमको ऐसा लग रहा है कि पार्किंग चार्ज में ही देना पड़ेगा। ये गलत है, वन टाइम चार्ज लेना चाहिए इनको। अब क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, इतने सारे लोग हैं, देखो क्या करें। एक कैप लेनी थी तो कैप ले ली, क्योंकि काफ़ी ठंड है, गाड़ी चलाते हुए बहुत ठंड लग रही है, तो कैप पहननी पड़ेगी। कैप और इसका सेट है, तो ये 150 रुपये में मिला है यहाँ पे मॉल रोड में। अब चलते हैं और एक मैग्नेट लेते हैं साथ में ही। ठंड तो लग रही है, बट बीच में सॉफ्टी दिख गई, तो चलो ये सॉफ्टी खाते हैं एक बार। ये 18 सॉफ्टी 50। और तो ये था मॉल रोड, यहाँ पे हमने घूम लिया है। अब ठंड काफ़ी बढ़ गई है, माइनस में हो गया है टेम्परेचर। तो अब हम बस घर के लिए निकलेंगे, घर सॉरी होटल के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे खाने की बात की जाए तो मनाली मोमोज खा लिए, सोया चाप खाई है, आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी थी, मैंने आपको दिखाई है, वो ज़रूर ट्राई करना। 18 फ्लेवर की आइसक्रीम थी, वो ज़रूर खाना। आप मनाली मोमोज के मोमोज भी खाना। उसके बाद में एक, तो वैसे तो मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, बट अभी हम होटल आ गए और चेंज वगैरह कर लिया, और थोड़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया है होटल आए हुए। अब थोड़ा सी भूख लगने लगी थी, तो होटल में ही ऑर्डर कर दिया था, यहाँ का जो कैफ़े है वहीं से ऑर्डर कर दिया था, और ये खाना आ गया है यहाँ पे। तो
बस वही दिखा रहे थे कि खाना आ गया तो बस ये खाना खाएंगे। और तो आज का दिन अच्छा गया, प्रोडक्टिव था और एंजॉय करा। पहला दिन था मनाली में और हडिम्बा टेम्पल और मॉल रोड ये घूम के आए। उसमें टाइम निकल गया। लेट स्टार्ट किया था क्योंकि थोड़ा मतलब आए पहुँचे ही लेट थे। चेक इन करा, थोड़ा आराम करा, फिर गए स्कूटी वगैरह रेंट पे करी। तो स्कूटी के जो चार्जेस लगे हैं वो 550 पर डे के हिसाब से लिए हमने 2 दिन के लिए स्कूटी अभी रेंट कर ली है। आगे का देखते हैं। आज हम यहीं पे ट्रेवल करा है मनाली में। और जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो अभी इस वक्त -1 डिग्री हो रहा है। और 2-3 घंटे मतलब इस नाइट में -2 और 3 डिग्री के आसपास जाएगा। स्नोफॉल का प्रोडक्शन प्रिडिक्शन था आज का, बट आज तो हुआ नहीं। कल और परसों का भी है स्नोफॉल का प्रिडिक्शन। तो अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। अब कल रोहतांग पास तो शायद बंद हो गया है, तो रोहतांग पास हम जा नहीं पाएंगे। तो सोलांग वैली, अटल टनल और सिस्सू के लिए कल निकलेंगे। तो यहाँ तो 2 व्हीलर से निकलेंगे या 4 व्हीलर से निकलेंगे, तो जैसा भी होता है वो देखते हैं। अभी आज का दिन तो यहीं ख़त्म होता है। बस ये खाना खाएंगे और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाएंगे या फिर जो भी करेंगे और सो जाएंगे। फिर आपको मिलता हूँ मैं कल दूसरे व्लॉग में, जहाँ